हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ्स से दोस्ती में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क के ऊपर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 55 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर। ये हमारा सेशन नंबर 56 है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर अभी तक 280 क्वेश्चन कर लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 281 है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A and B can complete a piece of work in 20 and 25 minutes respectively। यानी A और B है जो किसी काम को अकेले में करते हैं। A अकेला 20 में करता है, B उसी काम को 25 में कर पाता है। If they work on alternate day, यानी वे लोग alternate day में काम करते हैं। Starting with A, तो कौन स्टार्ट करता है? तो A स्टार्ट करता है। पहला दिन कौन काम करता है? A पहला दिन काम करता है। Then the work will be finished in, तो पूछ रहा है कि काम है जो कितने दिन में समाप्त हो पाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट पे है। तो पहला दिन कौन कर रहा है? तो पहला दिन ए कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए स्टार्ट कर रहा है। तो फिर दूसरा दिन कौन करेगा? फिर दूसरा दिन बी करेगा। फिर तीसरा दिन कौन करेगा? तो ए करेगा। फिर चौथा दिन कौन करेगा? तो बी करेगा। इस तरीके से काम होते रहेगा जब तक काम समाप्त हो जाए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 दिन, पहला दिन ए कर रहा है, फिर दूसरा दिन बी कर रहा है, फिर तीसरा दिन ए कर रहा है, चौथा दिन बी कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं जो काम है जो 2 दिन, हर 2 दिन में काम रिपीट हो रहा है। यानी ए और बी हर 2 दिन में काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो ए अकेला 20 दिन में काम कर रहा है। ए अकेला 20 दिन में काम कर रहा है और बी है जो अकेले 25 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग? जो टाइम दिया उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 25 का कितना एलसीएम हो जाएगा? तो 100 एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा टोटल कितना आ गया? हमारा 100 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं? एफिशिएंसी यानी 1 डेज वर्क, एक दिन में कितना काम करें वो निकालेंगे। तो 100 डिवाइड बाय 20 एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो 100 डिवाइड बाय 20 यानी ए का कितना हो गया? 5 हो गया और बी का कितना हो गया? तो 100 डिवाइड बाय 25 यानी बी का कितना हो गया? 4 हो गया। तो ए है जो एक दिन में 5 काम कर रहा है और बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ ए और बी है, यानी ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। फिर ए 4 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि 2 दिन में काम, हर एक 2 दिन में काम रिपीट हो रहा है। यानी 2 दिन में काम कितना हो रहा है? तो 2 दिन में काम हमारा ए कितना काम कर रहा है? ए है जो 5 काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है? तो बी है जो 4 काम कर रहा है। उल्टा लिख लीजिएगा, ये 5 काम और 4 काम। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है? तो 9 वर्क काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है। तो हमें टोटल काम करना कितना है? तो टोटल काम हमारा कितना है? तो 100 है। यानी 9 का ऐसा मल्टीपल लेंगे जो 100 हो पाए या 100 से कम हो। 100 से ज्यादा वर्क तो करेंगे नहीं, तो 100 हो या 100 कम हो। यानी 9 9 81 कितना देखें? तो 9 9 जा 11 से हो सकता है। 11 9 या 99 होता है। 11 जाएगा 99 होता है। तो 11 में वर्क से मल्टीप्लाई किए, हमें डेज से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 22 दिन में कितना काम हो रहा है? तो 22 दिन में हमारा 99 काम हो रहा है, 99 वर्क हो रहा है। तो हमारा बचा कितना काम? तो 100 वर्क टोटल है और 99 वर्क हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना वर्क हुआ हमारा? तो रिमेनिंग 1 वर्क हुआ। यानी 22 दिन तो हो चुका है। तो 22वें दिन कौन रहेगा? हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बी है जो 2 दिन, हर एक 2 के मल्टीपल में रहेगा। बी है जो 2 के मल्टीपल में रहेगा। हमारा कितना डेज हो गया? 22 दिन हो गया। यानी बी तक यहाँ तक पहुंच चुका है। यानी बी काम करेगा। 22वें दिन कौन काम कर रहा है? तो 22वें दिन हमारा बी काम कर रहा है। फिर अगले दिन कौन काम करेगा? तो ए काम करेगा। ए है जो 1 दिन 5 काम करता है, लेकिन हमें काम कितना करना है? तो 99 वर्क हो चुका है और रिमेनिंग कितना वर्क है हमारा? तो 100 माइनस 99 यानी हम एक काम करना है। कितना काम करना है? एक काम करना है। लेकिन ए है जो 1 दिन में 5 काम करता है, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 22 डेज तो रहेगा ही। और ए है जो 1 दिन में 5 काम करता है, लेकिन कितना पार्ट काम करना है? एक पार्ट काम करना है। लेकिन क्या हो जाएगा हमारा? तो 22 डेज 1/5 यानी इसको हम क्या लिखेंगे? 22 होल 1/5 डेज आपका आंसर हो गया। कितना हो गया फ्रेंड? 22 होल 1/5 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड इस तरीके से हम लोग अल्टरनेट डेज क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 282 करते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 282 क्या बोल रहा है? आइए हम देखते हैं।
राम हु इज हाफ इफिशिएंट एज श्याम विल टेक 24 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। क्या दिया हुआ है? राम है जो श्याम से हाफ इफिशिएंट है, यानी इफिशिएंसी दिया हुआ कि राम है जो हाफ इफिशिएंट है किससे? श्याम से, जो कंप्लीट करता है 24 डेज में। राम हु इज हाफ इफिशिएंट एज श्याम विल टेक 24 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। तो कौन 24 डेज ले रहा है? तो राम 24 डेज ले रहा है काम करने को समाप्त करने में। इफ ही वर्क अलोन, इफ राम एंड श्याम वर्क टुगेदर, यदि राम और श्याम दोनों एक साथ काम करते हैं, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो कुछ राम और श्याम एक साथ काम करते हैं तो ये काम कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो राम हु इज हाफ इफिशिएंट, राम है जो, राम और श्याम है, इफिशिएंसी दिया हुआ क्या कि राम है जो हाफ इफिशिएंट है श्याम से, यानी श्याम का अगर 2 इफिशिएंसी है तो राम एक इफिशिएंसी, यानी श्याम 2 काम करता है एक दिन में, तो राम कितना काम करेगा? तो 1 काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दिया हुआ राम है जो अकेला 24 डेज में काम को पूरा कर पाता है, यानी राम का डेज दिया हुआ है, राम एलोन कितना डेज में? तो 24 डेज में। तो हम लोग इससे टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं? तो टोटल वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो टोटल डेज इनटू इफिशिएंसी। तो टोटल डेज किसका है? राम का दिया हुआ है, तो राम की इफिशिएंसी भी लेंगे, तो राम की इफिशिएंसी 1 है, यानी टोटल वर्क हमारा 24 into 1, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 24 हमारा टोटल वर्क आएगा, 24 हमारा टोटल वर्क आ गया। तब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राम और श्याम वर्क टुगेदर, यानी दोनों मिलके काम को 24 वर्क में उसको करते हैं, तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? यानी राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम का आपका डेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कितना दिनों में वो लोग 24 काम को पूरा करेंगे। तो डेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल वर्क 24 डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। तो राम और श्याम का टोटल इफिशिएंसी कितना है? तो राम 1 काम करता है और श्याम 2 है, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 24/3 यानी कितना हमारा आ गया? तो 8 डेज हमारा आंसर हुआ। कितना आ गया फ्रेंड्स? तो 8 डेज आंसर हो गया। यहाँ से समझने वाली बात क्या थी कि राम हु इज हाफ इफिशिएंट, यानी क्या है? राम है जो आधा इफिशिएंट है, किससे? तो श्याम से। तो श्याम का हमने क्या ले लिया? 2 यूनिट लिया, तो राम कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। बस ये समझने वाली बात थी। तो हमारा कितना आ जाएगा? राम एलोन दिया हुआ 24 डेज दिया हुआ था, उससे हमने टोटल वर्क निकाल लिया, फिर टोटल वर्क निकाल के फिर राम और श्याम का डेज निकाल दिया, तो कितना हमारा आंसर आया? 8 डेज हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 282 आपको समझ में आ गया होगा। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283 करने जा रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन आफ्टर और बिफोर कांसेप्ट पे है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है A, B and C separately can finish a work in 10, 20 and 30 days respectively। यानी A अकेला किसी काम को 10 दिन कर सकता है, B उसी काम को 20 दिन कर सकता है और C उसी काम को 30 दिन कर सकता है। Everyone starts working together। सभी लोग एक साथ मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। After 4 days A left the work। और 4 दिनों के बाद A है जो काम को छोड़ देता है। After 2 days B also leaves। यानी उसके 2 दिन के बाद भी क्या होता है? B काम को छोड़ देता है। C finishes the remaining work। और कौन काम को समाप्त करता है? तो C है जो काम को समाप्त कर देता है। In how many days will the work be finished। तो पूछ रहा है कि काम जो हमारा है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग आफ्टर और बिफोर कांसेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो आफ्टर और बिफोर कांसेप्ट है क्या? लेकिन इस क्वेश्चन में से हम लोग आफ्टर देख रहे हैं, तो बिफोर का इसमें यूज नहीं होगा। तो आफ्टर मींस माइनस और बिफोर मींस प्लस। हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा आफ्टर जिसमें लगा हो उसका वर्क हम लोग टोटल वर्क में से माइनस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हमने यहाँ देखा इसके साथ लगा हुआ है आफ्टर, तो आफ्टर 4 डेज A लेफ्ट द वर्क, यानी A है जो काम को छोड़ देता है 4 दिन के बाद, यानी आफ्टर लगा हुआ A के साथ और B के साथ। B कितना है? आफ्टर 2 डेज B आल्सो लीव। और उसके 2 दिनों के बाद B है जो काम को छोड़ देता है, यानी शुरुआत से हमको लेना है। शुरुआत से A है जो 4 दिन लेता है और शुरुआत से B कितना दिन लेगा? तो 4 दिन यहाँ हुआ और 2 दिन यहाँ शुरुआत से 6 दिन B है जो काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? B का जो हमारा वर्क होगा शुरुआत से 6 दिन वो हम लोग माइनस कर देंगे टोटल वर्क में। तो फ्रेंड्स हम लोग सॉल्यूशन के माध्यम से समझेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले A दिया हुआ है 10 डेज, B 20 डेज और C
30 डेज। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो जो टाइम दिया उसको हम एलसीएम लेते हैं। 10 20 30 कितना आ जाएगा हमारा टोटल वर्क 60 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता 1 डेज वर्क निकालते हैं। तो इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी ए का कितना हो जाएगा, ए का 6 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी ए है जो एक दिन में 6 काम कर पाता है, बी एक दिन में 3 काम कर पाता है, और सी एक दिन में 2 काम कर पाता है। यहां तक निकल गया। अब हम क्या बोले आपको कि आफ्टर रहेगा, उसमें आफ्टर जिसमें लगा रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क में से माइनस करते हैं। तो आइए ये कब होगा हमारा, जब हमें टोटल टाइम निकालना रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जब हमें टोटल टाइम निकालना रहेगा तो हम लोग आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कब यूज होगा, जब कोई आदमी काम को छोड़ रहा हो, यानी लीव कर रहा हो। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए है जो 4 दिन के बाद काम को छोड़ रहा है, और बी भी कितना, उसके 2 दिन, यानी शुरुआत से लेकर 6 दिन काम करता है, यानी 6 दिन के बाद काम को छोड़ रहा है। तो हम लोग आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमारा टोटल टाइम निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क लेना है, 60 हमारा टोटल वर्क है। और मैंने क्या बोला, आफ्टर जिसके साथ लगा रहेगा उसको हम लोग जो वर्क को माइनस करेंगे, यानी आफ्टर 4 डे, 4 दिनों तक ए जो कितना काम करेगा, ए है जो एक दिन में 6 काम करता है, 4 दिन में कितना काम करेगा, यानी 6 into 4 यानी 24। तो हम 24 को माइनस करेंगे वर्क। उसके बाद अब किसका बारी है, तो बी भी काम को छोड़ रहा है। तो बी है जो शुरुआत से आफ्टर 2 डे, यानी किसके आफ्टर, तो ए है जो काम को 4 दिन करता है, काम को छोड़ता है, फिर उसके 2 दिन के बाद बी है जो काम को छोड़ देगा। यानी बी कितना दिन काम करता है, तो बी है जो 6 दिन काम करता है, यानी बी है जो 6 दिन के बाद काम को छोड़ रहा है। यानी बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, यानी 6 into 3 18 काम। तो हम लोग क्या किए, माइनस कर दिए। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर मींस माइनस, और उसका एफिशिएंसी हम लोग जो डिनोमिनेटर में होगा उसमें नहीं लेंगे। तो एफिशिएंसी हम लोग यहां पर लिख देते हैं, एफिशिएंसी क्या होगा, डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे। और इसका डिनोमिनेटर में एफिशिएंसी लेंगे जिसमें बिफोर लगा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर दिस माइनस और एफिशिएंसी डिनोमिनेटर नहीं लेंगे, यानी ए और बी का हमारा एफिशिएंसी हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं लेने जा रहे हैं। यानी ए का कितना है 6 है, इसको नहीं लेंगे, बी का कितना है 3 नहीं लेंगे। यानी जो बचा हमारा सी लगातार काम कर रहा है, जो अधूरा भी काम कर रहा है, रिमेनिंग वर्क कौन करता है, सी को सी पूरा करता है, यानी सी है जो लगातार काम कर रहा है। तो सी का कितना एफिशिएंसी 2 है, यानी इसको डिवाइड करना है 2 से। तो हमारा कितना आ जाएगा 60 - 24 - 18, यानी कितना हो जाएगा 60 - 24 18 कितना हो जाएगा, यानी 60 - 42 कितना आ जाएगा हमारा, तो 18। कितना हमारा आ गया, तो 18/2 आ गया। यानी हमारा कितना आंसर आ गया, 9 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स, 9 डेज टोटल हमारा लगेगा काम को समाप्त होने में। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लिया। तो मैंने क्या बताया, आफ्टर बिफोर कॉन्सेप्ट कब यूज होता है, जब कोई लेफ्ट कर रहा हो। तो हम लोग आफ्टर से यहां दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आफ्टर दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि ए और बी जो काम को छोड़ रहा है, तो मैंने क्या बताया आपको, जिसके साथ आफ्टर लगाओ उसका वर्क हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ए है जो 4 दिन के बाद काम को छोड़ देता है, तो 6 into 4 24 कट गया वर्क। और बी है जो कितना दिन, उसके 2 दिन के बाद, यानी 4 दिन हुआ और 2 दिन हुआ, यानी बी है जो 6 दिन के बाद काम को छोड़ देता है, यानी 6 into 3 एक दिन में बी है 3 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, तो 18 काम करेगा। तो दोनों माइनस हो गया, तो हमारा कितना आ गया 60 - 24 - 18, यानी कितना हमारा आ गया 18 वर्क हो गया। और मैंने क्या बोला, उसका एफिशिएंसी जिसके साथ आफ्टर लगा रहेगा उसका हम लोग डिनोमिनेटर में हम लोग एफिशिएंसी नहीं लेंगे। तो ए और बी के साथ तो आफ्टर लगा हुआ था, उसका हम लोग एफिशिएंसी नहीं लिए। तो सी है जो बच गया सी, इसी का हम लोग ले लिए 18 डिवाइड कर, तो कितना हमारा आंसर आ गया, तो 9 डेज आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आफ्टर और बिफोर का समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 284 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 284 करने जा रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीका से सॉल्व करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। A, B and C separately can finish the work in 12, 20 and 30 days respectively। यानी दिया हुआ कि
ए है जो अकेला 12 दिन काम कर सकते हैं, बी उसी काम को 20 दिन कर सकता है और सी उसी काम को 30 दिन में अकेला पूरा कर सकता है। ए ऑल स्टार्ट टुगेदर, यानी सभी लोग एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। ए लीव्स द वर्क आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद ए है जो काम को छोड़ देता है। बी लीव्स द वर्क आफ्टर द नेक्स्ट 2 डेज, और बी है जो उसके ए काम छोड़ता है उसके 2 दिन के बाद है जो बी काम को छोड़ देता है। सी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, और सी है जो अधूरे काम को 5 दिन में पूरा करता है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड, तो पूछ रहा है काम है जो कितने दिन में काम समाप्त हो पाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं पहला मेथड सॉल्व करने का। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। ए है जो अकेला 12 दिन करेगा, बी है जो अकेला 20 दिन में काम को पूरा करेगा, और सी अकेला 30 दिन में। तो हमने सबका ले लिया, टाइम ले लिया। उसके बाद क्या करते हैं हम टोटल वर्क निकालने के लिए, तो टाइम का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 12, 20 और 30 कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 60 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इफिशिएंसी लेंगे, कार्यक्षमता। तो इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना है 60 है, डिवाइड बाय सबसे करते जाएंगे तो 60 डिवाइड बाय 12 यानी 5 आ जाएगा। बी का कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 20 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और सी का 60 डिवाइड बाय 30 यानी 2 आ जाएगा। इफिशिएंसी का है क्या है वर्टेज वर्क, यानी ए है जो एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करेगा, और सी एक दिन में 2 काम करेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। डेज पता नहीं है, लेकिन ए है जो कुछ दिनों के बाद काम को छोड़ देता है, यानी तीनों मिलकर एक दिन तक काम करते हैं। कितना दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन तक काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बी ए है जो काम छोड़ के चला गया, उसके बाद बी और सी काम करेंगे। तो बी भी क्या होता है, बी और सी काम करेंगे, लेकिन बी है जो ए काम छोड़ता है उसके 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है, यानी बी और सी मिलकर कितना दिन काम करेंगे, तो 2 दिन काम करेंगे, 2 डेज। यहां समझने वाली बात है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों है जो काम का स्टार्ट करते हैं। उसके क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ दिनों के बाद ये है जो काम छोड़कर चला जाता है, यानी तीनों मिलकर एक दिन तक काम करेंगे, उसके बाद काम छोड़कर चला जाता है ए, ठीक है। उसके अब कौन बचा, ये तो काम छोड़कर चला गया, तब कौन बचा, बी प्लस सी बचा, यानी बी और सी बचा, एक साथ काम कर रहा है। तो उसके 2 दिन के बाद, यानी 2 दिन तो काम करेंगे बी और सी मिलकर, फिर क्या होगा, बी है जो काम छोड़कर चला जाएगा। तो अब कौन रिमेनिंग वर्क करेगा, सी करेगा। सी कितना दिन करता है, सी है रिमेनिंग वर्क 5 दिन में पूरा करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तब हम क्या करेंगे, वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क कितना हमारा 60 है, तो सी 5 दिन में कितना काम करेगा, सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो सी है जो 10 वर्क काम करेगा। कितना काम करेगा, तो 10 वर्क काम करेगा। और बी और सी कितना काम करेगा, तो बी और सी, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 + 2 5 काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 × 2 यानी बी और सी भी 10 काम करेंगे। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है 60 है। तो बी और सी 10 काम कर रहे हैं, सी भी 10 काम कर रहा है, यानी कितना वर्क हो गया हमारा 20 वर्क हो गया। तो यानी जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क जो कौन करेगा, तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा जो टोटल वर्क है वो है 60 और बी प्लस सी 10 वर्क कर रहे हैं और सी 10 वर्क कर रहा है, यानी 20 वर्क हो चुका है। तो 60 - 20 यानी 40 वर्क कौन करेगा, तो तीनों मिलकर करेंगे। कौन करेंगे तीनों मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी 40 वर्क कौन करेगा हमारा, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी 40 जो वर्क है वो कौन करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें क्या निकालना होगा, डेज निकालना होगा। तो डेज कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हमारा, तो 40 वर्क है, कितना है 40 वर्क तो करना है ए प्लस बी प्लस सी को। तो हम लोग डेज कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क 40 डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। तो तीनों का इफिशिएंसी कितना है, तो ए है एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी तीनों मिलकर 5 × 8 = 10, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। तो 40 काम कितना दिन करेंगे, तो 40 डिवाइड बाय 10 यानी 4 दिन में। तो x का वैल्यू कितना हमारा आ गया, तो 4 डेज हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 4 दिन आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो पूछ रहा है काम है जो कितने दिन में समाप्त हो पाएगा। तो काम है 4 दिन
टोटल ऑफ डेज जो है उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आया फ्रेंड्स हमारा 4 दिन, 4 तो 6 दिन, 6 5 11 दिन, यानी 4 + 2 + 5 तो कितना दिन हमारा हो गया, यानी 11 डेज हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। कितना हो गया हमारा आंसर, तो 11 डेज हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 11 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग अब सेकंड मेथड से करते हैं। तो आइए हम देखते हैं सेकंड मेथड इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड यहां तक हम लोग वही करेंगे। ए है जो 12 दिन में काम करता है अकेला, बी है जो 20 में करता है, सी है जो 30 में करता है। तो हमने टोटल वर्क निकाल लिया, उसका एफिशिएंसी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एफिशिएंसी। उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन काम करते हैं, तो x दिन काम करते हैं। कितना दिन काम करते हैं, तो x दिन काम करते हैं। उसके बाद कितना दिन बी और सी कितना दिन काम कर रहा है, तो बी और सी 2 दिन काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, तो बी और सी 2 दिन काम कर रहा है। और सी कितना दिन काम करते हैं, तो सी है जो अकेला 5 दिन काम कर रहा है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे और x का हमारा आंसर आ जाएगा। a प्लस b प्लस c तीनों मिलकर हम 1 दिन काम कर रहे हैं और b और c 2 दिन काम कर रहे हैं और c कितना दिन 5 दिन काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या कर देंगे, a प्लस b प्लस c जो हमारा एफिशिएंसी का वैल्यू है वो पुट कर देंगे और जो टोटल वर्क हमारा कितना है, तो टोटल वर्क हमारा 60 है, उसे हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो a प्लस b प्लस c यानी 5 प्लस 3 8 8 प्लस 2 10 यानी कितना हमारा कितना हो गया, 10x हो गया। 10x प्लस में सबको आपको प्लस करना है। a प्लस b प्लस c है जो 1 दिन तक काम करते हैं, b और c है जो 2 दिन तक काम करते हैं और c कितना दिन 5 दिन काम करता है। तो सबको अब प्लस करना है, टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी a प्लस b का कितना हो गया, 5 प्लस 3 8 कितना 5 3 8 और 2 10 यानी 10x हो गया। प्लस में b प्लस c तो b प्लस c कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 यानी 5 हो गया। b प्लस c कितना है, 5 है और 2 यानी 10 हो गया। प्लस में c का कितना वैल्यू है, तो c का हमारा वैल्यू 2 है यानी 2 × 5 10 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 10x प्लस 10 प्लस 10 बराबर 60। तो 10x का वैल्यू कितना आ गया, तो 10x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, 10x का वैल्यू, तो 10x का वैल्यू हमारा 40 आ गया। 10x बराबर 40 तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 4 आ गया। हमारा x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, 4 आ गया। तो 4 आ गया यानी 4 डेज आ गया। x क्या था, डेज था और a प्लस b प्लस c क्या था, एफिशिएंसी था तीनों का। a का एफिशिएंसी a माने थे, b का एफिशिएंसी b माने थे और c का एफिशिएंसी c माने थे। तो हम लोग क्या किए, टोटल वर्क निकाल लिए, टोटल वर्क निकाल लिए, टोटल वर्क निकाल लिए और मतलब सबका जो वर्क था a प्लस b प्लस c का जो काम किया, b प्लस c मिलकर काम किया और c अकेला जो काम किया वो निकाल लिए। वो बराबर किससे होगा, टोटल वर्क 60 के बराबर होगा। तो हम लोग प्लस करके 60 कर दिए तो हमारा x का वैल्यू कितना आया, 4 आया। यानी a प्लस b प्लस c जो 4 दिन काम करेंगे, मिलकर 4 दिन काम करेंगे या 4 दिन के बाद a है जो काम छोड़ के चला जाएगा, दोनों क्या, दोनों बात करना बराबर है। तो हम लोग अब क्या करना है, टोटल डेज निकालना है। तो टोटल डेज निकालेंगे कैसे, तो जो हमारा डेज है उसको प्लस कर देंगे, 4 डेज 2 डेज और 5 डेज। तो कितना डेज हो जाएगा, 4 2 6 6 5 11 यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 11 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये भी मेथड आपको समझ में आया और सेकंड मेथड। तो हम लोग अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 285 करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा शेयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट अ वर्क फॉर ₹440 यानी ए बी सी किसी काम को करने के लिए 440 रुपए में राजी होते हैं। ए एंड बी डू 9/11 ऑफ द वर्क। ए और बी है जो कितना काम करते हैं, तो 9/11 यानी 11 काम होता है तो ए और बी 9 काम कर देते हैं। द शेयर ऑफ सी शुड बी, तो पूछ रहा है कि सी का शेयर कितना होगा। तो फ्रेंड्स शेयर वाले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारा जितना शेयर होगा उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पैसा। तो ए और बी है जो 9/11 काम करते हैं। क्या काम करते हैं, तो 9/11 ऑफ द वर्क करते हैं ए और बी।
यानी ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं, तो 9 काम कर रहे हैं। यानी सी वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो जितना ज्यादा वर्क करेगा उसको उतना रुपया मिलेगा। यानी ए और बी 9 काम कर रहे हैं तो उसको 9 रुपया मिलेगा, दोनों को मिलाकर क्या मिलेगा, 9 रुपया। तो सी कितना कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 2 रुपया, 2 रुपया मिलेगा, 2 यूनिट मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है, 440 रुपया बढ़ रहा है। यानी 11 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या है, 440 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो सी कितना यूनिट है, सी हमारा 2 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 2 यानी 80 रुपया हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड, 80 रुपीज हमारा आंसर हो गया। या सेव एंड कॉन्सेप्ट में क्या क्वेश्चन होता है, जो जितना वर्क करेगा उसको उतना रुपया मिलेगा। यानी क्वेश्चन में दिया होता है ए और बी मिलकर 9 में 11 काम करते हैं, 9 में 11 ऑफ द वर्क यानी 9 काम करते हैं। टोटल अगर 11 वर्क हमारा जो डिनोमिनेटर में क्या शो कर रहा है, जो टोटल वर्क शो कर रहा है, टोटल वर्क कितना है हमारा 11 है। ए और बी मिलकर दोनों 9 काम कर रहे हैं और सी जो अधूरा काम कर रहा है, अधूरा कितना हो जाएगा, तो 9 का काम कर रहे हैं ए और बी मिलकर और टोटल काम है 11। तो सी यानी 2 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 2 वर्क कर रहा है। तो 11 काम का हमारा जो दाम है वो 440 है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 रुपीज होगा। कितना होगा, तो 40 रुपीज हो गया। तो सी कितना काम कर रहा है, तो सी है जो 2 यूनिट काम कर रहा है, यानी 40 इंटू 2 80 रुपीज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको सेव वाला क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा चैनल पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।